बिलासपुर के एक गांव में टुनटुनी चिड़िया एक कपड़े की दुकान के सामने अपने मोमोज का ठेला लगाती थी। वो बड़े प्यार से मोमो बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। मोमोज ले लो मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, लाल चटनी के साथ गर्मा गर्म मोमोज ले लो मोमोज। तभी वहाँ हरी तोती आती है। टुनटुनी दीदी, एक प्लेट मोमो की लगा देना। तुम्हारे हाथ के मोमोज तो इतने अच्छे लगते हैं कि मैं किसी और के पास नहीं खाती। हाँ हाँ दीदी, मैं आपको देती हूँ। दीदी मुझे भी एक प्लेट मोमोज देना। हाँ हाँ भैया, तुम्हें भी देती हूँ, बस थोड़ी देर रुको। तभी उस कपड़े की दुकान का नौकर आकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जरा जल्दी से मुझे भी एक चटनी लगाकर मोमो दे दो। साहब मैं अभी कर देती हूँ, पर आपने तो पुराने पैसे भी नहीं चुकाए। अरे दे दूंगा, कौन सा मैं यहाँ से भागा जा रहा हूँ। इस महीने की पगार मिलने दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। भैया आप बार बार यही बात कहते हैं, मैं आपको कितना उधार खिलाऊंगी, मुझे भी तो सामान लेकर आना होता है ना। ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरे ही मालिक की दुकान के सामने ठेला लगाते हो और मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं जल्द ही पैसे दे दूंगा। तभी टुनटुनी और कालू कुएं की बात को सुनकर दुकान का मालिक वहां आ जाता है। अरे कालू भाई, ये गरीब है, इसे तुम उधार में क्यों खाते हो? रुपए देकर खाया करो। ठीक है मालिक, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अभी मेरे पास टूटे पैसे नहीं थे, इसलिए मैं बाद में देने की बात कर रहा था। तभी कड़क सिंह टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मेरी दुकान के सामने ये ठेला जो लगाती है उसके पैसे कब दोगी? जी मैं कल आपको पैसे दे दूंगी। कालू, कल साड़ियों का स्टॉक आने वाला है, तुम्हें उसे उतरवा लेना। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए मैं देर से आऊँगा। ठीक है मालिक, मैं सारी साड़ी उतरवा कर अच्छे से रख दूंगा। अगले दिन कड़क सिंह की दुकान पर साड़ियों से भरा ट्रक आ जाता है। कालू कौआ साड़ियों को उतरवा कर रख देता है कि तभी कालू कौआ का दोस्त वहां आ जाता है। बंटी भाई, क्या हाल चाल है? ये लो मेरी बहन की शादी का कार्ड, तुम्हें शादी में जरूर आना है। मैं चलता हूँ। रुक रुक यार, मैं तुझे गर्मा गर्म मोमोज खिलाता हूँ। अरे ओ टुनटुन चिड़िया, 2 प्लेट गरम गरम मोमोज तो लगाना और उसके साथ लाल लाल चटनी जरूर लेकर आना। ये नौकर कालू बड़ा अपने आप को सेठ बन रहा है, ऐसे मांगता है जैसे ये उसी की दुकान हो। बस 1-2 दिन देख रही हूँ, फिर उसके बाद मना कर दूंगी। मोमोज बनाकर टुनटुनी चिड़िया दुकान में ले जाती है। ये लो दोस्त, मोमोज खा। इस मोमो को खाकर तुझे मजा ही आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक आ जाता है। कालू कौआ, तूने सभी साड़ियों को गिनकर रख लिया है ना? हाँ मालिक, लेकिन आप कहते हैं तो आपके सामने एक बार और गिन लेता हूँ। कालू कौआ साड़ियों को गिनने लगता है। अरे मालिक, इसमें 5 साड़ियाँ कम है, मैंने तो पूरी गिनकर रखी थी। जब तूने पूरी गिनकर रखी थी तो साड़ियाँ कहाँ गई? मालिक, टुनटुनी चिड़िया मोमोज देने दुकान पर आई थी, लगता है साड़ियाँ चुरा कर ले गई होगी। कड़क सिंह दौड़ा दौड़ा टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरी दुकान से चुराई हुई साड़ियाँ वापस कर दे। तूने मेरी दुकान से चोरी करके अच्छा नहीं किया। लेकिन मालिक, कौन सी साड़ी? मैंने किसी साड़ी को नहीं चुराया। देख, तू सच सच बता दे, ज्यादा नौटंकी मत कर। साड़ियाँ पूरे 10,000 की थी, जल्दी से पूरे 10,000 निकाल और अपना ठेला यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकती। रोने धोने की एक्टिंग मत कर, जल्दी से पैसे निकाल और यहाँ से जा।
मालिक अभी तो मेरे पास 2000 रुपये ही हैं, इसे रख लीजिए, बाकी मैं कमा कर दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया 2000 रुपये देती है और अपना ठेला दूसरी जगह लगा लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब खड़क सिंह अपनी दुकान पर जा रहा था, उस समय कालू कौआ फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे यार, आज तू मेरी दुकान पर आ जा, मैं अकेला ही हूँ। मैं तुझे कुछ और साड़ियाँ दूंगा, तो उसे पहले की तरह बेचकर मुझे पैसे दे देना। खड़क सिंह कालू की सारी बातें सुन लेता है और कालू से गुस्से में कहता है, अरे मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरे कहने पर मैंने उस मोमो वाली पर शक किया। मेरे दुकान से तू अभी के अभी निकल जा, मुझे तुझ जैसे की कोई जरूरत नहीं है। खड़क सिंह कालू कौआ को अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाल देता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, मैंने उस कालू चोर पर विश्वास किया। कल से तू मेरी दुकान के सामने अपना ठेला लगा सकती है और मैं तुझसे उसका किराया भी नहीं लूंगा। खड़क सिंह की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है और खुशी खुशी अपने मोमोज का ठेला लगा देते हैं। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मज़े करो। बाय बाय।